हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। एक वीडियो जो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है सभी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि अब की बार जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब कि जो भी हमारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, बीकॉम, बीए, बीएससी, उसके लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है जिसको हम CUET के नाम से जानते हैं। DU में भी ये एप्लीकेबल है। तो ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से प्रोसेस होगी, क्या क्या कोर्सेज हैं, कैसे इसकी वेटेज होगी, वो इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि DU ने अपना जो एक इंफॉर्मेशन जो ब्राउज़र जारी किया है, ब्राउज़र, उसमें क्या बताया गया है इस CUET के लिए, वो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले है कि रजिस्ट्रेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए आप कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑर्गेनाइज करती है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इस CUET अंडर ग्रेजुएट की वेबसाइट है उस पर जाना होगा, जो मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें वो लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वो CUET अंडर ग्रेजुएट के नाम से ही है, जिसको हम समर्थ के नाम से भी हैं, अभी हम देखेंगे आगे। तो वहाँ पर लेकर आप अगर दिल्ली के रेगुलर कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस CUET अंडर ग्रेजुएट टेस्ट को देना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ये चाहता है कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होती है, जिसको हम ओपन स्कूल कहते हैं या ओपन कॉलेज कहते हैं, SOL भी कहते हैं इसको, अगर आप वहाँ में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा। ऐसे ही जो कैंडिडेट नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, जिसको NCWE भी कहते हैं, अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उनको CUET के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनकी प्रोसेस यहाँ पर ही पूरी हो सकती है। तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहला एडमिशन प्रोसेस सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी सभी कॉलेजेस के लिए। आप वहाँ पे जैसे नीट वगैरह में होती है उसी तरीके से यहाँ पर होगी। नंबर मिनिमाइज करने के लिए कि ज़्यादा राउंड ऑफ काउंसलिंग ना हो और एकेडमिक सेशन समय पर शुरू हो सके, तो एडमिशन जो दिए जाएंगे वो हो सकता है जितनी स्ट्रेंथ किसी कॉलेज में सेंसन है उससे ज़्यादा भी दे दी जाए शुरू के राउंड्स में, जिससे टाइमली जो है एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो सके। रूल वगैरह काउंसलिंग कैसे होगी, टाई ब्रेकिंग क्या होगी, उसको अलग से नोटिफाई करेगी DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्ट्रक्चर क्या है इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 का। तो 3 सेक्शंस हैं यहाँ पर आप देखेंगे। एक सेक्शन लैंग्वेज से रिलेटेड है, एक डोमेन स्पेसिफिक का मतलब कि आप जिस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके क्या सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ से लिए जाएंगे। थर्ड जो है जनरल टेस्ट है जो सभी के लिए एक जैसा होगा। तो ये 3 इसके स्ट्रक्चर हैं या 3 सेक्शंस कह सकते हैं। जो लैंग्वेज 1 है या लैंग्वेज कहीं या सेक्शन 1 कहीं, वहाँ पर सेक्शन उसका 1A है जहाँ पर 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1B है जहाँ पर 20 लैंग्वेज है। तो ये 2 आपके सेक्शन है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रहना चाहते हैं तो आप ये जरूर देखें कि कम से कम आप इन्हें एक लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट की हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 2 जो डोमेन स्पेसिफिक है, वहाँ पर टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं जो डिवाइडेड है लिस्ट A और लिस्ट B के अंदर। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखें, जिनको मैं अपने इस चैनल पर एक एक कोर्स के लिए, जैसे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, इन सभी के लिए अलग से डालूंगा। तो आप वहाँ से उनको भी चेक कर सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट आप डोमेन स्पेसिफिक मिलेंगे। जनरल टेस्ट है तो आपको पता ही है, जनरल टेस्ट है तो किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को जो भी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है ये आपको देना ही देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप प्रोग्राम स्पेसिफिक देखिए कि कहाँ इसकी वेटेज है, तो ये भी आपको वहाँ से पता चलेगा। तो 3 सेक्शंस हैं, क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आगे देखें तो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग ये CUET वो ये है कि आप प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसको
चेक करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करें इस साइट पे जाकर cuet.samarth.ac.in पर। यहाँ पर आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इस वेबसाइट पे जाकर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए कैंडिडेट को CUET में टेस्ट देना कंपलसरी है और प्रोग्राम स्पेसिफिक जो एलिजिबिलिटीज हैं उनको चेक करते हुए ही टेस्ट में अपने सब्जेक्ट को चूज करें। कोई भी ग्रीवियंसेस नॉन अपीयरेंस की जो है वो एड्रेस नहीं होगी, वो एंटरटेन नहीं होगी और आप दिल्ली के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। CUET से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं उनको आप चेक कहाँ कर सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जो nta.ac.in है। तो यहां जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। एडमिशन जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वो बेस्ड होंगे किस पर, CUET 2022 का जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बेस पर। एक्सेप्ट ये कहाँ काम नहीं करेगा ये CUET 2022 का स्कोर, जब आप SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, या आप NCWEB जो नेशनल कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड है वहाँ लेना चाहते हैं, या आप फॉरेन नेशनल हैं तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। Any eligible candidate desires for seeking admission to undergraduate program of the University of Delhi for the session 2022-23 must read the content of this bulletin information। जो ये पूरा एक सर्कुलर है इसको आपको एक बार पढ़ना जरूर चाहिए, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। केयरफुली इसको पढ़ें जिससे आप जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको मिल सके। जो भी कैंडिडेट CUET is only for those subject in which class 12th you have passed। तो कैंडिडेट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि CUET में जो आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं इसका जरूर ध्यान रखें कि वो आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इन केस द सब्जेक्ट स्टडी इन क्लास 12th वो वहां पर CUET में मेंशन नहीं है तो आप उसके आसपास वाले सब्जेक्ट को ले सकते हैं जो आपने क्लास 12th में स्टडी किया है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे बायोकेमिस्ट्री है क्लास 12th में आपने पढ़ी है तो आप उसके लिए बायोलॉजी को ले सकते हैं। जो मेरिट है वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होगी जो आपने CUET में चूज किया है और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता हो, उसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। कैंडिडेट जो है क्लास 12th में उस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ा हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ये आपको जरूर ध्यान देखना है। Only the score obtained in CUET 2022 will be considered for admission for academic session 2022-23। तो यहाँ जो आपका स्कोर आएगा वो ही कंसिडर किया जाएगा, आपके 12th क्लास के मार्क्स यहाँ पर कंसिडर नहीं होंगे। कैंडिडेट मस्ट स्टडी द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट केयरफुली और उसके बाद ही वो CUET 2022 को देने के लिए रजिस्ट्रेशन अपना कराए। कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की है उसको ज़रूर चेक कर ले और अगर वो उसको फुलफिल करते हैं जब ही वो CUET में उन टेस्ट को लिखें। CUET की जो भी कॉस्ट होगी वो आप अपने रिस्क पर दे रहे हैं। अगर आप गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ कर लेते हैं तो आपका जो एडमिशन वगैरह है वो सब कैंसिल अपने आप हो जाएगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क्लास 12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं और जो कोर्स आप लेना चाहते हैं BA BCom BSc और जो भी उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोग्राम है उनमें वो सब्जेक्ट वहाँ आने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं और उन्हीं का आप टेस्ट दे रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। CUET 2022 को रजिस्ट्रेशन करने से पहले कैंडिडेट को ये एडवाइस दी जाती है वो केयरफुली रीड कर ले बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उसको और उसके अकॉर्डिंगली ही वो वहाँ पर सब्जेक्ट को चूज करे। As per the ordinance of the university, there is no minimum age bar, कोई मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उनके अंदर या जितने ये कॉलेजेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं इनमें गैप ईयर विल नॉट बी ए बार फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर आपका एक आध साल का गैप हो गया है तो वो कोई बार नहीं होगा, आप ये टेस्ट दे सकते हैं, बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, गैप से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा।
कौन कौन से प्रोग्राम जो डिग्री प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट में वो डीयू ऑफर कर रही है? तो देखिए, बीए ऑनर्स अरेबिक से है, बंगाली से है, इंग्लिश से है, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब ऑनर्स कोर्सेज हैं। नीचे ये सब ही ऑनर्स चल रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक अभी। हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, बीए ऑनर्स, और बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन भी है, बीए ऑनर्स फिलोसफी भी है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी है, सोशल वर्क भी है, सोशोलॉजी भी है, और एक कोर्स होता है बीए प्रोग्राम जहाँ पर ऑनर्स तो नहीं होता, बट जिसको हम बीए पास कहते थे पहले, वो बीए प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में ये सारे अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम हैं जो टीयू ऑफर करती है। बीएससी ऑनर्स जो है वो एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बीटेक, आईटी और एमआई के अंदर ये सारे ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम हैं। एंड नीचे ये जो है ये बीएससी पास या प्रोग्राम वाले हैं, तो इसमें होम साइंस है, मैथमेटिक्स साइंस है, अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री है, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, अप्लाइड लाइफ साइंस है, और बीएससी फिजिकल एजुकेशन भी। तो ये सब कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। अब बात आती है हमारी कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर, तो यहाँ पर आपको बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम पास कहते हैं, मैनेजमेंट बीएमएस भी है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीबीए एफआईए, और बीबीई बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सारे कोर्स डीयू में कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए ऑफर किए जाते हैं। वोकेशनल स्टडी के लिए क्या है? तो बीए वोकेशनल स्टडी है, बैंकिंग ऑपरेशन है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, रिटेल मैनेजमेंट है, आईटी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है। म्यूजिक और फाइन आर्ट में जाए तो म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, सरोद, गिटार, वोयलिन, संतूर, इनसे रिलेटेड है। ऑनर्स प्रोग्राम है जो हमारे कर्नाटक म्यूजिक है उसमें भी है, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी है, और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी है जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट। तो ये सारे कोर्सेज डीयू ऑफर करती है। इसमें हर एक की एलिजिबिलिटी अलग अलग होगी, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही बता चुके हैं हम इस वीडियो में कि cuet.samarth.ac.in पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है CUET 2022 के टेस्ट के लिए। अगर आप SOL से पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आप NCEEB के थ्रू जो है अपनी स्टडी को आगे क्लियर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो ये NCEEB का है ये May 1 से स्टार्ट होगा, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? तो जो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो क्लास 12th या तो आप पास कर चुके हैं या आप अपीयरिंग हो है, इसी चीज की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर है। अब ये है कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देखो सबसे पहले लैंग्वेजेस हैं, जहाँ ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इसमें से देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ी हो वो एक कम से कम एक लैंग्वेज आप जरूर सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से लैंग्वेज वाले पोर्शन जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ी है। अब लिस्ट बी आती है जहां पर आपका जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आती है, तो वहां पर ये लिस्ट B1 है जो 9 यहां पर है और 9 के बाद के यहां पर है, और एक ये लिस्ट B2 आती है ये। तो यहां क्या है कि ओनली द पेपर मेंशन इन लिस्ट B एंड लिस्ट B1 और B2 विल बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट फॉर प्रोग्राम स्पेसिफिक। दो लिस्ट हैं ये हम देख ही रहे हैं, इसी में से आपको सब्जेक्ट को चूज करना है
जो भी मार्क्स आपके आएंगे CUET 2022 वो कंसिडर किए जाएंगे कंप्यूटिंग द टोटल मार्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम स्पेसिफिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट and deciding the merit and grant admission in particular undergraduate program. मेरिट जो होगी वो सिर्फ CUET के टेस्ट के स्कोर के ऊपर ही बेस्ड होगी। अब क्या है इस लिस्ट बी में सब्जेक्ट अगर देखें हम, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडी, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशोलॉजी। ये सब्जेक्ट हैं लिस्ट B1 के अंदर। लिस्ट B2 में क्या है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग ग्राफिक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस इंडिया है, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट वगैरह है, कमर्शियल आर्ट है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन है, फिजिकल एजुकेशन, NCC, योगा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है जहाँ पर डांस भी है, म्यूजिक भी है, एक चीज़ और है ड्रामा, ये सब्जेक्ट्स हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है वो उन पर्टिकुलर जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं। जैसे आप BCom ऑनर्स लेना चाहते हैं तो वहाँ आप क्या ले सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें जाकर इनको चेक कर सकते हैं। पर ये सब्जेक्ट है जहाँ से आपको चूज करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फॉरेन नेशनल है उनके को 10% सुपरन्यूमरी seats in each program are reserved हैं for foreign national. Candidates seeking an admission under the foreign student category are required to apply on foreign student registry website, जो ये है। तो foreign student को इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। वो इसमें CUET का टेस्ट उनका जो स्कोर है वो यहाँ नहीं आएगा। जो माइनॉरिटीज कॉलेज हैं, कैंडिडेट फ्रॉम सिख एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आल्सो सीक एडमिशन अंडर द माइनॉरिटी कोटा इन द माइनॉरिटी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑल सच कैंडिडेट, उनको भी जो है ये CUET टेस्ट देना जरूरी है। SOL एंड NCWE के बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं तो वो जानते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, क्लास 12th है। तो ये था कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू CUET 2022। अब पर्टिकुलर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, नंबर ऑफ सीट कितनी है किस कॉलेज में, उसके लिए मेरी अलग से वीडियो होंगी, आप उनको जरूर चेक कीजिएगा। आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपसे रिगार्डिंग डिटेल आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ CUET की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे रिगार्डिंग वीडियो भी मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। लास्ट तक वीडियो के लिए बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। और आगे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो जो CUET 2022 से रिलेटेड है उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।